नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में अपडेट कर देना। इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा। नीट की तैयारी कर रहे छात्रा के मौत मामले में पटना पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके साथ किसी तरह की रेप की घटना नहीं हुई है, क्योंकि जो पुलिस के पास साक्ष्य हैं जो डॉक्टर के द्वारा दिए गए हैं उसके आधार पर रेप की कहीं पुष्टि नहीं हुई है। और जो मृतिका छात्रा है उसका पोस्टमार्टम कराया गया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि उसके साथ गलत हुआ या नहीं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पटना के कारगिल चौक पर उनके परिजनों ने जमकर बवाल काटा था, 100 को रखकर प्रदर्शन किया था तकरीबन 2 घंटे तक, जिसके वजह से यातायात बाधित हो गई थी और वहाँ पे पुलिस को उसे हटाने के लिए लाठियाँ भी चटकानी पड़ी थी। और उस पूरे मामले को लेकर के उसमें तकरीबन 12 लोगों पर नामजद FIR हुआ है और 100 से अधिक लोगों पर अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। इसकी पुष्टि पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, जरा सुनिए। चित्रगुप्त नगर में जो शंभू हॉस्टल में जो घटना घटित हुई थी उसके संबंध में अपडेट कर देना चाहेंगे आप लोगों को। आप लोग अवगत हैं कि 9 तारीख को एक युवती जो वहाँ पे नीट की तैयारी कर रही थी वो बेहोशी की हालत में अपने कमरे में पाई गई थी, जिनको इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया था और उसके बाद 6 से 10 तक युवती जो है इलाजरत रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको मेदांता ले जाया गया था, जहाँ पे दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो पुलिस का अनुसंधान वगैरह था वो पूर्व से चल रहा था, कांड भी दर्ज कराया गया था। इसमें जो डॉक्टर इनका इलाज किए थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे और जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह था वो सब पुलिस को प्राप्त हुआ है। इसमें जो अभी तक का हम लोग को आया है, जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं आई है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज़ पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है डॉक्टर का रिपोर्ट, डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई है। इसमें उनका जो मृतिका है उनका जो फ़ोन हम लोग को मिला था, फ़ोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग CCTV फुटेज था वो सब का भी अवलोकन किए हैं। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन कल जो बवाल हुआ सर, मैं उस पर आता हूँ। तो सुना आपने, कार्तिकेय शर्मा ने यह पुष्टि किया है कि उस पर जिस तरीके से पूरे प्रतिबंधित क्षेत्र में उन्होंने प्रदर्शन किया 100 रख करके, उसको लेकर के नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला 6 तारीख का है, जहां पत्रकार नगर के पास जो है वहाँ कंकरबाग थाना है, उसी जगह पे ये घटना हुई थी। क्योंकि यह जानकारी मिली थी कि उसमें जो छात्रा थी हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी, जहां उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था और अस्पताल में इलाज के दौरान वो 5 दिन तक कोमा में रही और उसके बाद उसके अगले दिन छात्रा की मौत हो गई थी, जिसे लेकर के परिजनों ने जमकर बवाल काटा था और सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि छात्रा के शरीर पर कई जगह पे निशान थे और उसे निशान को लेकर के सीधे तौर पर यह कहा कि उसके साथ रेप की घटना हुई है। और उसे देखते हुए ही DM के यहाँ उन्होंने आवेदन दिया कि इसकी जांच की जाए, टीम गठित की जाए। टीम गठित करने के बाद ही ये पूरा मामला
प्रकाश में आता, लेकिन उससे पहले ही परिजनों को डॉक्टर के द्वारा सूचना दी गई कि जो छात्रा है उसके साथ रेप की घटना हुई है। उसी के बाद सब आक्रोशित परिजनों ने मिलकर के कारगिल चौक को जाम किया था। लेकिन पटना एसएसपी ने सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि कर दिया है कि किसी डॉक्टर का कॉल नहीं आया था। एक पूरी साजिश के तहत परिजनों को भ्रमित किया गया और उसके बाद कारगिल चौक को जाम कर हंगामा किया गया। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।